फ्रेंड्स, अभी है ये सुबह का टाइम और यहाँ पर ये है चाय। ये है गुड़ की चाय, मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली बनाई क्योंकि मुझे गुड़ की चाय बहुत पसंद है। और ये मैं पूरा बड़ा ग्लास भर के पी रही थी। थोड़ी सी बची थी, फिर मेरे को याद आया आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं कि मैं अपने मायके आकर गुड़ की चाय पीती हूँ विंटर सीज़न में। और ये ना अर्ली मॉर्निंग नहीं था, ये अराउंड 10 बज रहे थे और मैं उस टाइम पर उठी थी और बस उठ के बैठी, थोड़ा चाय वाय पी और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपना कैमरा उठाया और व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, पता है क्या, यहाँ पर मुझसे भी पहले बच्चे उठ गए थे, मैं इनसे भी लेट उठी थी। तो ये है कुछ मायके में मेरे हालात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो खाने पे भी छोड़ता हूँ। और अभी हम आ गए हैं सैंडी के मामा के घर। कल भी तुम वही थे। हाँ, और आप अपने बारे में बताओ मुक्की। मैं वहाँ मामा जी के घर पे था और ना वहाँ पर ना हैप्पी के बर्थडे ना अरे वो मामा जी के घर पे रहता है। मुझे तुम्हारे मामा का घर ही नहीं पता, तो ये कैसे पता होगा? वो एक्चुअली एक फंक्शन अटेंड करके आया था। और कुछ हाय कर दो। और फ्रेंड्स, अभी मम्मी और नानी जी ना मार्केट जाएंगी। और फ्रेंड्स, आज हम निकलने वाले हैं चांदनी चौक की तरफ। तो बस सुबह उठे हैं, नाश्ता पानी किया है और बस जल्द निकलेंगे, सैंडी को छोड़ के जाएंगे। और पार्टी बीच में बच्चों से खेल लो, का वैसे भी मार्केट ही जा रही हो। और चांदनी चौक मार्केट का नाम है। और वहाँ पर हमने रात को केक भी काट दिया। मुक्की क्या कि 5 केक्स काटे। 5 केक काटे थे। मुक्की ने अपनी मैम को बताया था कि हमने वो 5 केक काटे। मैम को भी बता दिया था। हाँ, मैम बोल रही थी मैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जा रही हूँ ताई जी के घर। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम ताई जी से भी मिलकर आते हैं। घर 2 मिनट के रास्ते पर है और कुछ खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पर। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि अगर कोई ताई जी के यहाँ कोई चीज़ होती है, कुछ स्पेशल होता है, तो हमारे यहाँ भी भेजती है, हम उनके यहाँ भेजते हैं। तो बस उस तरह का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और मैं होके भी आ जाऊँगी, क्योंकि कल हम नाइट में लेट आए थे ना, तो फिर नेक्स्ट डे में उनसे मैंने कहा मिलना भी हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें भी हो जाएंगी। और ये हमारा जो एरिया है उसके अंदर का बिल्कुल एरिया है। अभी तो मतलब ये एरिया ऐसा था, मैं चाहे फेस वॉश भी ना करूँ, मैं इस एरिया में ऐसे भी घूम लेती थी बिल्कुल, क्योंकि अपने एरिया में ना हम ऐसे ही हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से रहती थी। आज तो मैं फिर भी बड़ा बन सवर के रह रही हूँ। और ये आ गया हमारा घर। जो हमारे डेली व्लॉग्स देखते हैं हमारे चैनल के, उनको तो आई थिंक ये एरिया अच्छे से याद हो गया होगा। ये वो वाला घर है हमारा पुराना, जो हमने रेंट पे दिया हुआ है। ये जो बराबर में जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भी हमारी फैमिली में ही हमारे एक भैया लगते हैं, उनका घर बन रहा है। जैसे हो जाता है ना पुराने टाइम में, जो एक ही फैमिली की ज़मीन हो जाती है, आसपास भी होते, तो वो वाला सीन है। ये पूरा एरिया हमारा ही है। और अब आगे घर आने वाला है ताई जी का। तो बस आई थिंक जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं वो तो समझ गए होंगे। हाँ, ताई जी पहले भी घर दिखा चुकी हूँ, ताई जी वाला। ताई जी ऊपर हो, आ रहे हो? हाँ, धूप सेक रहे हो? अच्छा, लड्डू यहाँ रख दूँ? रख दे, ले ले रही है। केक तो खा लेंगे बालक की। हाँ, और अब ठीक हो ताई जी? ऐसे हो बेटा, सूजन सी आ रही है। कल ताई जी लेट हो गए, पर लगाता ना है ना, तो यहाँ चल। अच्छा चलो, ना ले दे ना ना, इतने तंग मत हो। चलो कोई ना, फिर आऊंगे, फिर बना लूंगी। लेट लो, धूप सेक लो। ये यहाँ पर एक और लेडी हैं, ये रेंट पर रहती हैं ताई जी के यहाँ पर। तो बच्चे की मालिश कर रही हैं और ये पता है क्या करी थी, आटा लेकर इन्होंने सरसों का तेल होता है उसमें डिप करके बच्चे की इस तरह से रगड़ रही थी, आप देख सकते हैं। इससे उनका कहना है कि जो शरीर पर हेयर ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, मतलब हट जाते हैं जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं। और बस मैं अब नीचे उतर आई हूँ, आज दिन ताई जी ऊपर और अब मैं चलती हूँ नीचे। एक्चुअली क्या है ना, बात करने बैठ गई ताई जी से, बिल्कुल याद नहीं रहा कि हमें निकलना है।
पापा जी हरिद्वार में भी आदमी बहने तो हरिद्वार में बैठा नन्नू है कि उन्हें अंदाजा तो ना होएगा पर होगा काम, अब क्या कह सके बताओ। यूं है ना वे क्या, हाँ नू तो दुनिया तो खूब जा रही है घूमने, पर नू ना पता रहती ना ऐसी ऐसी चीज हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं और मम्मी जा रहे हैं चांदनी चौक। तो भाई क्या था, भाई अपने काम से जा रहा था तो वो हमको चांदनी चौक पे छोड़ देगा, हम शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। फिर उसने बोला था उसका 3-4 घंटे का काम है और फिर हमारे साथ ही वो आ जाएगा, फ़ोन कर देंगे हम उसे। तो बस हम लोग उसके साथ जा रहे हैं। और यहाँ पर ना बीच में फ़ोन वगैरह की बातें चल रही थी, बोल रहा था कि दीदी अलर्ट रहना चाहिए दिल्ली जैसे एरिया में। मतलब क्या होता है, ऑटो में बैठे हो ना आप, तब भी आपके हाथ से फ़ोन छीनने वाले ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहा कीजिए। ऐसी बातें चल रही थी। और यहाँ पर अब हम मेन चांदनी चौक में आ गए हैं। मम्मी ने यहाँ से एक बैग लिया है, तो मैंने, आप देख सकते हैं मैं शॉप के अंदर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि रोड पे बाहर ये वाला जो बैग था ना, ये लिया था मम्मी ने, क्योंकि रोड पे बाहर कैमरा निकालना मतलब फ़ोन निकालने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो वाला सीन हो रहा था मेरे साथ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो मैंने रोड पे निकाला ही नहीं। वरना अगर आपको याद हो, जब मेरे भाई की एंगेजमेंट थी इसी एरिया में मैं आई थी और मैंने बाहर अच्छे से व्लॉगिंग की थी, लेकिन अब की बार नहीं। और यहाँ पर भी मम्मी कुछ साड़ी के कवर वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें ले रही थी। ये नेक्स्ट शॉप है, यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह थे, जो रजाइयाँ होती हैं उनके कवर वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर। तो यहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ों की शॉपिंग की थी। और जैसे सूट साड़ी होते हैं ना, वो वाली शॉपिंग मैंने नहीं की। वो वाली शॉपिंग जब मेरी दीदी आई थी, मम्मी ने ऑलरेडी मेरे लिए कर लिए थे, सूट वगैरह ले लिए थे, तो ऐसी शॉपिंग मैंने नहीं की है। मम्मी अच्छा चलो। क्या कह रही है? वकील साहब कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक जगह, और यह है 30 हज़ारी कोर्ट, उसके अंदर का सीन है। एक्चुअली क्या है, मेरा भाई लॉयर है, तो उसको हमने मार्केट में बुलाने से अच्छा यही सोचा रिक्शा पकड़ के हम ही कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि इसको फिर कार लेके वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती। तो बस हम लोग आए और फिर ये भी हमारे साथ चल दिया था। पार्किंग है, वकील ना आते तो खेलते हैं। अच्छा आगे घर लेता बेटे, आगे आ जाते। आगे इतना तो मन है, मैं फिर बैठूंगी कहाँ। तीन की तो है, एक साइड को धर लगने आगे रख दूंगा। तो जैसे कि 30 हज़ारी कोर्ट है, तो इसके पास में ना सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैंने काम किया हुआ है। लेकिन हाँ, हमेशा हॉस्पिटल में काम रहता था, कोर्ट में ऐसा कुछ काम नहीं था, तो मैं कभी नहीं आई कोर्ट में, और पहली बार मैं कोर्ट में आई हूँ। और वो भी इसी वजह से कि भाई हाँ, मतलब मुझे जो भाई है लॉयर है और उसकी कार में सामान रखना था, उसके साथ जाना था। और मैं मम्मी को कैमरा में ले रही थी, मम्मी सर पे शॉल वगैरह ठीक कर दी है, सेम चीज़ जो हमारे ताई जी हैं उनका भी है, इसलिए मैंने उनको कैमरे में भी नहीं लिया था। वो कह रहे थे भी पहले सर पे पल्ला रख लूँ। तो इन लोगों को बहुत फिक्र रहती है इनकी, इन चीज़ों की। कुछ ले दूं क्या खाने पीने के लिए? पेटीज वेटीज यही मिलेंगे मम्मी, वैसे कचौड़ी बल्ले वापड़ी वापड़ी तो कोई आ ही ना रहा। कोई ना, मोनिका को ले आगे कहीं देख ले। और जैसे भाई अभी खाने पीने की बात कर रहा था, तो एक्चुअली क्या है, जैसे हमको पता है मैं फूडी हूँ, तो पता है जब मैं मायके आती हूँ ना, मम्मी का बस एक ही राग हमेशा का रहता है, हमेशा एक सिस्टम, मोनिका के लिए भी ये ला दो, मोनिका के लिए खाने के लिए वो ला दो, मोनिका के लिए ये ला दो, मतलब इस तरह का सीन चलता रहता है। क्योंकि सबको पता है मुझे जंक फूड बहुत पसंद है। पहले क्या था, अगर हम मतलब जब मैं यहाँ रहती थी तो ये चीज़ें कभी कभी की थी, लेकिन इसी को तो कह देते हैं कि जब आपसे कोई दूर हो जाता है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। अब मैं दूर हो गई हूँ, तो अब चाहे मैं 3-4 दिनों के लिए आऊँ, चाहे हफ्ते के लिए आऊँ, तो ये रहता है जो इसकी पसंद की चीज़ें हैं इसको ला कर दो, चाहे हम कितनी भी खाएं। लेकिन पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं, जो स्पेशली जो भाई लोग हैं उनको भी ये फिक्र रहती है कि इसको ये पसंद है तो इसके लिए ये खाने की चीज़ ला के दो। तो इस तरह का माहौल है। और अब हमारी एंट्री होती नोएडा में हो रही थी,
यहाँ पे। और यहाँ पर ये टेंट लगे हुए हैं, ये भी वही है जो किसान आंदोलन वाला सीन है ना, उसी के चक्कर में यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था। तो मतलब भाई बता रहा था कि एंट्री तो है लेकिन जाने का नहीं, कुछ इस तरह से यहाँ पे भी दिक्कतें बता रहा था, मुझे एग्जैक्टली अच्छे से पता नहीं है। तो बस अब हमने जो शॉपिंग की थी वो कर ली और वापस आ चुके हैं, अपने नोएडा में एंट्री ले चुके हैं। 5 बजे का टाइम है और हम लोग आ चुके हैं घर। मार्केट गए थे चांदनी चौक, वहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली थी और अभी हम लोग जस्ट लेट गए हैं थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ हूँ, मम्मी इधर है, उस साइड में मम्मी है तो वही है, थोड़ा थकावट हो गई, रेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान रहेगा आगे का। क्योंकि जो हमारी भाभी है, छोटी भाभी है तानिया, उनका बर्थडे है जैसे आज, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। जो भाई है, छोटा भाई, उसको आई थिंक कुछ काम था तो इसलिए वो बाहर था और बाकी हम लोग बैठे हुए। भाभियाँ किचन में होंगी आई थिंक इस टाइम, क्योंकि ये मैं एडिटिंग आज कर रही हूँ अभी प्रेजेंट में, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस टाइम पे क्या था। लेकिन हाँ, ऐसे जब भी फ्री होते हैं तो साथ में बैठ जाते हैं, कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। और आज तो वैसे स्पेशल डिस्कशन ये था कि जैसे जो हमारी भाभी है उनका बर्थडे है तो फिर कहाँ जाएँ, क्या मतलब कहाँ जाएं, क्योंकि देखो मतलब फॉग ज़्यादा हो जाता है, विंटर में अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो पापा जी तो ये बोल रहे थे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास में चले जाओ। वैसे बिना टाइम था, कहते कि इतना लेट तुमने पहले ही कर दिया है और जाना है तो कहीं जल्दी जाना था, तो उस बारे में डिस्कशन हो रहा था। और फिर बस हम लोग इसके बाद हम लोग गए थे कहीं पर, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैं, ठीक है। तो आज के व्लॉग यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।